हाय माय डियर ऑल, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। मेरा आज का टॉपिक है आपका बच्चा और उसका बचपन। वैसे तो संयुक्त परिवार को ही संपूर्ण परिवार कहा जाता था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर और फिर शहर से विदेशों में जाकर सेटल होने लगे हैं। इसी तरह जॉइंट फैमिली का न्यूक्लियर फैमिली में डिसइंटीग्रेशन हो गया है। घबराइए नहीं, मैं दोबारा से जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज स्थिति ये है कि न्यूक्लियर फैमिली के रहन सहन और जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आ गया है। यहाँ तक कि बच्चों को ब्रॉटअप करने का तरीका भी बदल गया है। थैंक्स टू पेरेंट्स कि अब बेटियों को बेटों की तरह पढ़ाया जाता है और बेटियां भी घर से बाहर निकलकर वो सब काम बखूबी करने लगी हैं जो कि एक समय में बेटे किया करते थे। तो अब दोनों पेरेंट्स का वर्किंग होना लाजमी है। यहाँ मेरा फोकस पेरेंट्स से है जो कि अपने बच्चे को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए और एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए पूरी जिंदगी जद्दोजहद में बिता देते हैं। आज हम बच्चे को हर तरीके के कंफर्ट का हैबिचुअल बना रहे हैं, यहाँ तक कि हम बच्चे के फ्यूचर के लिए गाड़ी और घर का इंतजाम भी कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चा ना तो अपनी ज़मीन से जुड़ पाता है और ना ही आपके हार्डवर्क को समझ पाता है। वो तो यही समझता है कि ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए पास्ट में ले चलती हूँ, जहाँ बच्चा दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई और अपने कजिन्स के साथ बड़ा होता था। वो उन सब को देखकर अपने आप ही सीख जाता था कैसे अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट देनी है, कैसे एक दूसरे से बात करनी है, क्या काम सही है, काम करने का सही तरीका क्या है, किस काम को करने की मनाही है। फैमिली के हर मेंबर का रूटीन फिक्स होता था और हर मेंबर अपने डेफिनेट टाइम पर अपना काम किया करता था। इस तरीके से बच्चा अपने आप डिसिप्लिन हो जाता था। कज़न में आपस में प्यार होता था, साथ बैठकर टीवी देखा करते थे। पढ़ाई में बड़े भाई बहन छोटे की हेल्प कर दिया करते थे, छोटे भाई बहन का खास कर ध्यान रखा करते थे और छोटे बड़ों की देखा देखी सही राह पकड़ लिया करते थे। गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचते थे। वे सब साथ खेलते थे। पेरेंट्स को बच्चे की सेफ्टी के लिए साथ नहीं जाना पड़ता था। बच्चा कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चलता था। आजकल की तरह बच्चे को छोटी छोटी बात के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था। बच्चे इंडिपेंडेंट सोच के साथ बड़े होते थे। आज हम बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, सोशलाइजिंग स्किल, एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिएटिविटी, न जाने क्या क्या स्किल सिखाने की बातें करते हैं। सच मानिए, हमने सिंपल लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हम उन चीज़ों पर अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिन चीज़ों को सिखाने के लिए बच्चे को इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें बच्चा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेज अपने आप ये सब स्किल सीख जाता है। सबका सोने का टाइम फिक्स होता है तो सवेरे बच्चा टाइम से उठ भी जाता है। सब बच्चे साथ में पढ़ते हैं, साथ में होमवर्क करते हैं, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन होता है। आज हर काम सवेरे बच्चे को उठाने से लेकर स्कूल के लिए तैयार करना, स्कूल छोड़ने जाना, उसका होमवर्क करना, उसको पार्क में लेके जाना, ये सब काम पेरेंट्स को करने पड़ते हैं। जरा सोचिए, सवेरे ऑफिस के लिए निकलना, फिर थके हारे घर लौटकर ये सब काम पेरेंट्स कैसे स्ट्रेस फ्री होकर कर सकता है। लेकिन फिर भी बच्चे के लिए पेरेंट्स सब कुछ करता है। अगर नहीं हो सका
तो वो ट्यूशन लगा लेता है, वो किसी मेड को हायर कर लेता है बच्चे की देखभाल करने के लिए, और इस तरह से बच्चा आपसे दूर होता जाता है। अगर आपका बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा खुद ही आकर घर का लॉक खोलता है, लंच करता है और फिर शाम तक पेरेंट्स के आने की इंतजारी करता है। इस तरह से बच्चा जैसा बचपन जीता है वही बचपन वह आने वाली पीढ़ी को भी देगा, ये निश्चित ही है। जॉइंट फैमिली में जहाँ इतनी खूबियाँ हैं वहीं कुछ खामियाँ भी हैं। आज जॉइंट फैमिली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। हम सब आसपास, अगल बगल, पास पास तो रह सकते हैं। अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखिए, उनको भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बचपन को एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा और वो हर वक्त आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे। हाँ, उनके आने से काम का बोझ बढ़ जाएगा तो आप उसके लिए किसी को आउटसोर्स कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका खाली खाली सूना सा घर खुशियों से भर जाएगा। आपको उनकी कुछ आदतों को नज़रअंदाज करना होगा और बेटा होने के नाते आपको अपने पेरेंट्स को नए परिवेश में होने वाले चेंजेस से अवगत कराना होगा और आप देखेंगे कुछ समय में वो उस चेंज को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। कोशिश करके तो देखिए, आपके बच्चे को उसका बचपन सही मायने में मिल जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।